वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने हिंदी के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज हम हिंदी के आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं 2019 के। तो देखते हैं 51 से आगे के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के। आई होप इससे आपकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे को किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 51 क्वेश्चन है हमारा। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण शब्द की किस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, उसे कहते हैं लक्षण। 52 क्वेश्चन है। पंकज शब्द है, तो पंकज शब्द क्या है हमारे पास? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, योग रूढ़ शब्द होता है। 53 क्वेश्चन है हमारे पास। वर्ण वृत्त वर्णिक छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर वर्ण होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 3। 54 क्वेश्चन है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में? वो होती हैं 16। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन है। अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार क्या है? शब्दालंकार का भेद होता है अनुप्रास अलंकार। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। निर्देश है। प्रश्न संख्या 56 से 60 तक मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए 56 क्वेश्चन है। सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर धारण करने योग्य का जो राइट आंसर है वो है सिरोधार्य उसे कहते हैं। 57 है। शक्ति का उपासक, तो शक्ति का उपासक जो होता है उसे कहते हैं हम शाक्त। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन है। जिसके पार दिखाई न दे, जो जिसके पार दिखाई न दे उसे बोलते हैं हम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अपारदर्शक। 59 क्वेश्चन है। जो किए गए उपकारों को मानता है, तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसे बोलते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60 क्वेश्चन है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला, तो क्या पूछा है? विश्वास न करने वाला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नास्तिक। जो विश्वास नहीं करता ईश्वर में वो उसे नास्तिक कहते हैं। 61 क्वेश्चन है। अवधि का संबंध है, तो अवधि का जो संबंध होता है वो है पूर्वी हिंदी से। 62 क्वेश्चन है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, धर्म। 63 क्वेश्चन है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? ऑप्शन सी खीर इसमें से तद्भव शब्द है। 64 क्वेश्चन है। उच्चारण स्थान के आधार पर त, थ, द, ध व्यंजन है, तो ये किस तरह का व्यंजन है? ये है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दंत्य। 65 क्वेश्चन है। धोबी का स्त्रीलिंग है, तो धोबी का जो स्त्रीलिंग होता है क्या होता है? धोबिन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 66 क्वेश्चन है। निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो है निर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 67 क्वेश्चन है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, तो यद्यपि में कौन सी संधि होती है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यण संधि। 68 क्वेश्चन है। गायक शब्द का संधि विच्छेद है, तो गायक शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है गै धन अक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 69 क्वेश्चन है। हिंदी में कारकों की संख्या है, तो हिंदी में कारकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 70 क्वेश्चन है। वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो उसको, तो वाक्य में बोलते समय जो थोड़ा रुकने के लिए जो चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं अल्पविराम। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 71 क्वेश्चन है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 72 क्वेश्चन है। यशोगान शब्द की रचना हुई है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, विसर्ग संधि द्वारा। तो विसर्ग संधि द्वारा यशोगान शब्द की रचना हुई है, तो संधि बताना था इसमें। 73 क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो प्रधान रस था वो था वीर रस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 74 क्वेश्चन है। सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए, तो सरकारी पत्र की भाषा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए औपचारिक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 75 है। काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या है, तो काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की जो संख्या होती है वो होती है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6। 76 क्वेश्चन है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इन्होंने दिया था ये कथन,
रामचंद्र शुक्ल का ये कथन था। 77 क्वेश्चन है, इस्तवार द ललित रेत्युर हिंदुस्तानी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, ग्रासा द तासी ने ये पुस्तक लिखी थी। 78 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। तो वीर गाथा काल नाम जो दिया था वो ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। 79 क्वेश्चन है, पौमचरियु नामक प्रबंधन काव्य के रचयिता हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, स्वयंभू। 80 क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि थे। तो इसका जो आंसर है वो है बी, अमीर खुसरो। 81 क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रिय प्रवास है। 82, मलयालम किस प्रांत की भाषा है। तो जो मलयालम है वो है डी ऑप्शन, केरल प्रांत की भाषा है। 83 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। तो इनमें से नहीं है वो बताना है। तो 83 का जो आंसर है वो है डी, केशवदास नहीं है। 84, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, किस कवि की पंक्ति है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कबीरदास। 85 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है। तो इसमें इनमें से किसे स्वर्ण युग कहा गया है। तो वो है भक्ति काल। 86 क्वेश्चन है, रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, पद्मावत। 87 है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। तो द्वैतवाद के जो प्रवर्तक आचार्य थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। 88 क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति का स्वरूप है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सख्य भाव की भक्ति। 89 क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे स्वामी हरिदास। 90 क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने, अगर इन पद्मावत के रचनाकार पूछे जाएं तो मलिक मोहम्मद जायसी ही थे पद्मावत के रचनाकार। तो ये एक क्वेश्चन इससे और रेडी हो गया। 91 क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता के रचयिता हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम क्या था, गजानन माधव मुक्तिबोध। 92 क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, तो रसराज कहा जाता है। 93 क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 94 क्वेश्चन, ये जो रस से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगी आने वाले वीडियोज़ में। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराई जग वा पाए बौराई में कौन सा अलंकार है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आता है ये हर पेपर में, हर तरह के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसको तो आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यमक अलंकार इसके अंदर होता है। 95 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है। जो रूपक अलंकार के जो भेद होते हैं उसमें से जो नहीं है वो बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है व्यतिरेक। व्यतिरेक क्या है, रूपक अलंकार का भेद नहीं होता है। 96 क्वेश्चन है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार में कौन सा रस है। तो देखिए फिर से रस वाला क्वेश्चन आ गया। तो 96 इसका जो आंसर है, इस वाले जो पंक्तियां हैं उसमें कौन सा रस है ये बताना है हमको। तो 96 का जो आंसर है वो है सी, रौद्र। रौद्र रस इसमें है। 97 है हमारा क्वेश्चन, कामायनी की नायिका हैं। तो ये कामायनी जो महाकाव्य है, ये इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कामायनी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामायनी क्या है, काव्य है, महाकाव्य है, उपन्यास है, इस तरह से। तो कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है। एक क्वेश्चन तो इससे ये हो गया, ठीक है। और एक यही आ गया कि इसमें नायिका क्या है, नायक क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन इस कामायनी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कामायनी की रचयिता कौन है, इस तरह के आ जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 97 है, कामायनी की नायिका हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कामायनी का, सी इसका राइट ऑप्शन है, श्रद्धा। 98, राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे। किस पत्रिका के संपादक थे वो, ये हैं, इसका राइट ऑप्शन डी है, हंस के। 99 है, संस्कृत भाषा की लिपि है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिपि वाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है। तो आने वाले जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में भी इस तरह के क्वेश्चन करवा दूँगी। तो 99 का है, संस्कृत भाषा की लिपि है। तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है ब्राह्मी और खरोष्टी होती है, दो होती है इसकी संस्कृत भाषा की लिपि। तो यहाँ पे अगर दोनों में से दोनों एक साथ नहीं दी गई हैं, एक ही दी गई है, तो आप सबसे पहले ब्राह्मी को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 100 है,
100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है? तो इनमें से हिंदी कौन से राज्य में नहीं बोली जाती है भारत के? तो ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। उत्तराखंड में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है। तो आंध्र प्रदेश में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, मतलब वहाँ की भाषा कुछ और होती है, जो हम कहते हैं ना, मतलब प्रयोग में नहीं ली जाती उतनी। तो ये थे आज हमारे 2019 के बचे हुए क्वेश्चंस थे। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो हम बात करेंगे 2022 के क्वेश्चन पेपर की। उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन ही हैं। 2016, 17, 18, 19 तक जो है 100 क्वेश्चन आते थे हिंदी में। अब 2020 के बाद से 20, 21, 22, 23, 24, अब 24 में भी क्या आएंगे, 50 क्वेश्चन ही आएंगे हिंदी के। लेकिन पहले क्या आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे। पहले ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता था, अब 200 मार्क्स का ही होता है। पहले 400 मार्क्स का होता था क्वेश्चन पेपर बीएड का, अब उसी को नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन इस तरह से घटा दिए गए हैं। जो हिंदी में 100 क्वेश्चन आते थे अब वो 50 ही आते हैं। जो जीके एंड रीजनिंग में 100 क्वेश्चन आते थे अब वो भी 50 आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हिंदी का जो बाकी चीज़ों का जो सिलेबस है वो क्या कर दिया गया है, सिलेबस वही है, बस उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन घटा दिए गए हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। 2022 का पेपर आएगा अब हिंदी का, और आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। मैंने 2018 के क्वेश्चन पेपर दोनों डाल रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। 2019 का ये वाला हो गया, 2019 का पार्ट 1 पार्ट 2 हिंदी का। हिंदी के ही सॉल्यूशन डाल रखे हैं मैंने अभी तक, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं होता है ज़्यादा वीडियो बनाने का। आजकल थोड़ा बहुत मैं बना रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी सभी जितने भी मेरे पास पेपर हैं वो सभी कंप्लीट हो जाए। एक पेपर और बचा है आपका, 2016 का है या 17 का है, हिंदी का पेपर है वो भी, क्योंकि उसमें भी 100 क्वेश्चन है, तो आपकी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हो जाएगी। बस एक वो पेपर बचा है 2022 के बाद, तो देखूँगी मैं उसको भी सॉल्व करके आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगी एक और, यानी कि हिंदी की अब 3 और आएंगी वीडियोस, और उसके बाद मैं इन सबको कंबाइन कर दूँगी। तो इसके बाद क्या है कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो यहाँ से कंटिन्यू मैंने हिंदी के पेपर डाल दूँगी मैं पूरे के पूरे। अब क्योंकि 3 ही बचे हैं, फिर ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतने काफ़ी हैं, और इनमें से रिपीट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई चीज़ रिपीट नहीं आएगी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से और पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ और, किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि एग्ज़ाम आपका कब है, एग्ज़ाम 2 जून को है या 26 मई को है, तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब एक ही बार नोटिफिकेशन आ रखा है कि आपका 26 मई को 2024 को एग्ज़ाम है, तो उसी दिन एग्ज़ाम है। ठीक है, 2 जून को आपका एग्ज़ाम नहीं है। और मान लीजिए अगर 2 जून को भी होता तो आपको तैयारी तो करनी है ना, अपनी पढ़ाई तो करनी है, तो पढ़ाई आप करते रहिए। आपका एडमिट कार्ड जब आएगा आपको पता चल जाएगा, आपको 20, 22, 24 तक आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, उसमें आपकी डेट लिखी होगी, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका 26 को है कि 2 जून को है। ठीक है, तो इसका हेडेक मत लीजिए इतना, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अभी जो कंटेंट जहाँ पे जो मिल रहा है उसको फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। देखिए बीएड में पास होना इजी होता है, लेकिन मेरिट में आना थोड़ा टफ होता है। तो जो मेरिट में आने के लिए ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज़ पास तो सभी ही हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट कहूँगी। और चलिए अब मैं मिलती हूँ फिर आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर के साथ। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, मैंने सॉल्यूशन कर लिया है उसका ऑलमोस्ट। अब एक 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको मैं अच्छे से करेक्ट कर लूँगी। और आपको भी अगर मेरे कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलतियाँ तो मुझसे भी हो सकती हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मैंने भी गलत बताया हो, लेकिन जहाँ तक है मैं वेरीफाई करके ही अपलोड करती हूँ कभी भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और आप भी देखिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।